गाइस आ चुके हैं और एक वीडियो के साथ वापस। आज वाले वीडियो में हम IBACIO 2017 का जो पेपर हुआ था उसके कॉन्ट्स के सेकंड पार्ट के साथ आए हैं और यहाँ पे हम 13 क्वेश्चन करने वाले हैं और हमने कैटेगराइज कर दिया कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आए थे। तो एवरेज से 5 आए हुए हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से 1, नंबर सीरीज से 3 आए हैं, नंबर्स से 2 आए हैं, CISI से 1 आया है एंड प्रपोर्शन से 1 आया है। तो चलिए देखते हैं किस टाइप के सवाल आए थे। जैसा कि आप पहला सवाल देख सकते हैं, इसमें बोला गया है द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ शर्मा फ्रॉम जनवरी टू जून इज़ 4200 एंड ही स्पेंट 1200 इन जनवरी एंड 1500 इन जुलाई। द एवरेज एक्सपेंडिचर फॉर द मंथ्स फेब टू जुलाई इज़, तो आपको फेब से जुलाई तक का पूछा है। तो जनवरी से जून तक का आपका एवरेज एक्सपेंडिचर जो है वो है 4200। अगर आपको पूरे 6 महीने का निकालना पड़ेगा तो टोटल हो जाएगा आपका वो, तो जनवरी से जून के बीच में 6 महीने होते हैं, तो इंटू 6 कर दीजिए। तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा 25200। ये हो गया आपका टोटल एक्सपेंडिचर जनवरी से जून तक का। अब आपको लेकिन निकालना क्या है, फेब से जुलाई। तो पहले आप फेब से जून निकाल लीजिए। तो फेब से जून तक हो जाएगा 25,200 में से माइनस कर दीजिए जनवरी का। जनवरी में हमने 1200 रुपये खर्च किए थे, ये हटाते ही आपको 24,000 आ जाएंगे, जो कि है आपका फेब से जून तक का। लेकिन आपको पूछा क्या गया है, फेब से जुलाई तक का। तो हमें पता है जुलाई में 1500 और लगाए हैं, तो बस 24,000 में आप 1500 जोड़ दीजिए। एंड हमें ये भी पता है कि हमारे फेब से जुलाई के बीच में 6 महीने होते हैं, तो इसको डिवाइड कर दीजिए 6 से, तो इसकी एवरेज भी आ जाएगी। तो अब आप यहाँ से देख लीजिए, 6 4 24, ये 4000 हो गया एंड 6 इंटू 25 150 होता है, यानी 250 हो जाएगा ये, यानी कि 4250। और यही है इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन सी। तो गाइस ये वाला सवाल देख लेते हैं। इस सवाल में बोला गया है एवरेज प्राइस 80 मोबाइल का 30,000 है। अगर हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्राइस वाली मोबाइल को हटा दिया जाता है तो बची हुई जो 78 मोबाइल होंगी वो 29,500 की होंगी। और हमें ये बता दिया गया जो सबसे महंगी मोबाइल है वो 80,000 की है। तो आपको बताना है सबसे कम कीमत वाली मोबाइल की क्या कीमत थी। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 80 मोबाइल का एवरेज के हिसाब से 30,000 बताया गया है, यानी कि टोटल इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 30,000 इंटू 80 हो जाएगी। और इसमें से जैसे ही आप माइनस कर देंगे 29,500 इंटू 78, तो आपको ये आ जाएगी, जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी आपकी सबसे महंगी मोबाइल और सबसे सस्ती मोबाइल का सम के बराबर, यानी कि हाईएस्ट प्लस लोएस्ट की वैल्यू आ जाएगी। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 99,000। अब आपको पता है हाईएस्ट वाली की कीमत 80,000 है, तो यहाँ से लोवेस्ट वाली की आराम से निकाल लेंगे। बस इसको यहाँ पे भेज दीजिए, आपके आ जाएंगे 19,000, जो कि ऑप्शन सी, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। सो गाइस आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये बोला गया है इन अ कंपनी द एवरेज इनकम ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़ इज 20,000 per month. Recently, the company announced increment of rupees 2,000 per month for all the employees. Then the new average income of the employees is, गाइस ये डायरेक्ट सवाल है, इसमें बिल्कुल मेहनत नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। क्योंकि यहाँ पे हमें बोल दिया गया है सभी एम्प्लॉयज़ की उतनी ही सैलरी बढ़ा दी गई है, यानी कि सबके 2-2 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा हो गए हैं, यानी कि एवरेज में भी वही 2,000 ऐड हो जाएंगे। क्योंकि सबको वही अमाउंट मिल रही है तो एवरेज भी उतने से ही बढ़ जाएगी। तो वही बस आपको 20,000 में 2,000 जोड़ने हैं और आपका आ जाएगा 22,000। सो अगर इसी जगह अगर बोला गया होता कि सबकी सैलरी 2,000 हटा दी गई है सभी एम्प्लॉयज़ की, तो आपका उस सवाल में आंसर आ जाता 20,000 में से 2,000 हटा देते और आपका आ जाता 18,000 आंसर उस क्वेश्चन का।
तो समझ गए, जब सभी एम्प्लॉयज़ का बोला जाएगा तो जितना आपको दिया गया है उतने से ही एवरेज बढ़ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो ये वाला सवाल देखते हैं। इसमें बोला गया है एट द एंड ऑफ अ बिजनेस कॉन्फ्रेंस 10 people present all shake hands with each other once. How many handshakes will be there all together? सो गाइस ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का सवाल है। जब भी आप मान लीजिए एक कमरा है, उसके अंदर आप n लोग हैं, ठीक है, तो आप कितने वेज में उनसे हाथ मिला सकते हैं, उसका हमेशा NC2 होगा, क्योंकि एट द टाइम 2 ही लोग हाथ मिला पाएंगे। और आप इस लॉजिक से लगाएंगे तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10C2। अब 10C2 को सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 10 × 9 × 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल × 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल कट गया, 2 5 ज़ा 10, 9 5 ज़ा 45, जो कि है ऑप्शन बी, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। अब आप नॉर्मल तरीके से भी बताऊं तो पहले 10 लोग होंगे तो पहले 9 लोग हाथ मिला पाएंगे, उसके बाद फिर एक और कम हो जाएगा तो 8 लोग मिला पाएंगे, फिर 7 लोग मिला पाएंगे, फिर 6 लोग, फिर 5 लोग, फिर 4 लोग, फिर 3 लोग, और ऐसे ही 2 लोग और 1 लोग। तो आप इन सभी को जोड़ेंगे तो 9 + 8 17 + 7 24 + 6 30 + 5 35 + 4 39 + 2 42 42 + 2 44 44 + 1 45। सो ऐसे भी 45 आ जा रहा है। बट आप हमेशा याद रखिए NC2 होता है इसका फॉर्मूला। ये आपको याद रहेगा तो आप डायरेक्टली पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो वाला सवाल भी एवरेज पे है। इसमें बोला गया है द एवरेज प्रेजेंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इन कॉलेज ऑन मंडे ट्यूसडे एंड वेंसडे इज़ 32 and on Wednesday, Thursday and Friday and Saturday is 30. If the average number of students on all the 6 days is 26, then the number of students who attended the class on Wednesday is। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में Wednesday कॉमन है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपकी जो टोटल वैल्यू आप निकालेंगे इसके थ्रू वो ऐसे आएगी कि आपके 32 लोग 3 दिन गए हैं, यानी 32 × 3। उसके बाद आपके 30 लोग 4 दिन गए हैं, प्लस 30 × 4, और आपके कितने लोग सभी दिन गए हैं, 26 लोग, -26 × 6। तो आप इसको करेंगे 32 3 ज़ा 96 होता है, प्लस 34 ज़ा 120 होता है, एंड 26 × 6 होता है 156। अब आप इसमें से माइनस प्लस कर देंगे तो आपको आ जाएगा 60, जो कि ऑप्शन से, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। सो हमने ज़्यादा मेहनत नहीं की, हमने डायरेक्टली, हमें पता था कि मंडे ट्यूसडे वेंसडे 32 लोग गए हैं, यानी कि उनका 3 दिन गए हैं तो फिर × 3 कर देंगे। फिर वेंसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे 30 लोग गए हैं तो फिर × 4 कर देंगे। एंड क्योंकि दोनों में वेंसडे आया है, यानी कि 2 बार वेंसडे है, इसलिए हमने इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर दिया है। एंड बाकी बचे हुए 6 दिन के एवरेज जो कि 26 था, उसको उसमें से माइनस कर दिया है, तो जो बच गई वैल्यू वो वेंसडे की आएगी। एंड यही है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं और ये सवाल देखते हैं। सो ये जो सवाल है ये प्रपोर्शन पे है। इसमें हमें बताया गया है इन अ पैलेस सप्लाइज आर अवेलेबल फॉर 35 डेज फॉर 75 पीपल। 35 दिन के लिए सप्लाई है 75 लोगों के हिसाब से। 15 गेस्ट अराइव इन द पैलेस फॉर वेकेशन ऑन डे 1 इटसेल्फ। तो अब पहले दिन से ही 15 और लोग आ चुके हैं। तो आपको पूछा गया फॉर हाउ मेनी डेज विल दीज सप्लाईज बी सफिशिएंट फॉर ऑल दी पीपल। तो आपको बताना है कितना दिन तक ये सारे लोग इतने ही सप्लाई के साथ जीवित रह सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमें पता है 75 लोग हैं एंड उनके 35 दिन के लिए खाना है। लेकिन अब क्या हो गया है, हमारे बढ़ के आ गए हैं 15 लोग और, तो 75 + 15 90 लोग हो गए हैं अब हमारे पास टोटल। तो यहाँ पे 90 लिख लीजिए। एंड ये कितना दिन तक सर्वाइव करेंगे उसको x मान लेते हैं। सो इस तरीके के प्रपोर्शन में हम पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं एंड दूसरी एंड तीसरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। सो 75x = 35 × 90। अब यहाँ पे इसको 15 से काटिए, 15 × 5 75, 15 × 6 90, एंड ये 5 1 ज़ा 5 7 ज़ा। सो x बराबर आ जाएगा 42 दिन।
और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। सो गाइस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में, तो डायरेक्ट वाले प्रोपोर्शन मैं आपको बता देता हूँ ऊपर से कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ऐसे रहेगा जब आपका A:B (C:) C:D। सो यहाँ पे आपका AC = BD होता है, ये होता है आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एंड इनडायरेक्ट वाले में आपका होता है AD = BC। ठीक है, सो हमने डायरेक्टली लगा दिया एंड हमारा उत्तर आ गया। आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट पे सवाल है। बोला गया है द डिफरेंस इन SI एंड CI on a certain sum of money in 2 years at 5% per annum is ₹122। तो आपको सम बताना है। तो आपको 2 साल के लिए जब भी पूछ ले डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI, तो आप सिंपल एक फॉर्मूला लगा दीजिए, डिफरेंस इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट बाय 100 होल स्क्वायर। बस इसमें आप पुट कर दीजिए, आपको सारा आंसर आ जाएगा। सो आपको डिफरेंस बताया गया है 122, प्रिंसिपल P है, रेट आपका 5 है, डिवाइडेड बाय 100 होल स्क्वायर। तो यहाँ से अब आपका 5 1 ज़ा 5 20 ज़ा, तो आपका आ जाएगा P/400, क्योंकि 20 का स्क्वायर 400 होता है, इज़ इक्वल टू 122। तो आपका P आ जाएगा 122 × 4 400, यानी कि 48800, जो कि है आपका ऑप्शन डी, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है गाइज, तो ये फॉर्मूला आप जान लीजिए कि डिफरेंस जो होता है आपका CI एंड SI का 2 साल के लिए, वो होता है PR/100 होल स्क्वायर। ये फार्मूला डायरेक्ट लगाइए, आपका डायरेक्ट आ जाएगा। आपको फालतू का पहले SI 2 साल के लिए फिर CI 2 साल के निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सो ये वाला सवाल देखिए, ये नंबर्स के ऊपर सवाल है। इसमें बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इज़ ग्रेटर। आपको पूछा गया है 17/18 बड़ा होता है या 10/11। सो जब भी आपका कंपैरिजन करने के लिए दो फ्रैक्शंस के बीच में आ जाए, क्योंकि ये फ्रैक्शन ही है, 17/18 है ये, और दूसरा वाला 10/11 है, तो आपको कुछ नहीं करना है। इसका न्यूमरेटर 10/11 का जो डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर नहीं डिनोमिनेटर है, उसको आपको यहाँ पे दोनों तरफ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। एंड यहाँ जो दूसरा वाला फ्रैक्शन है, उसका डिनोमिनेटर आपको दूसरे वाले फ्रैक्शन के ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। इससे क्या होगा, इन दोनों के डिनोमिनेटर जो हैं वो सेम हो जाएंगे। सो 17 × 11 होता है 187, डिवाइडेड बाय 18 × 11 होता है 198, एंड ये वाला हो जाएगा 18 × 10 180 एंड 11 × 18 192। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 187/198 बड़ा होता है 180/192 से, यानी कि 17:8 बड़ा है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर है। तो समझ गए, अगर आगे से ऐसा आता है तो आपको बस डिनोमिनेटर सेम करना है, उसके बाद आपको पता चल जाएगा ऊपर वाली वैल्यू जिसकी बड़ी होगी वो वाला बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत ही आसान सा सवाल पूछा गया है। सो आपको यहाँ पे बोला गया है 56% ऑफ y इज़ 182, तो आपको y की वैल्यू पूछे, तो कुछ भी नहीं है इस सवाल में। आपको बस 56/100 × y इज़ इक्वल टू 182 करना है। अब आपको पता है 14 4 ज़ा 56 होता है, 14 1 ज़ा 14, 42 बचा, 13 बच गया। अब आप यहाँ से इसको भेज दीजिए, 4 25 टाइम्स कट जाएगा, एंड y = 25 × 13 आ जाएगा, 25 × 13 यानी कि 325 आ जाएगा, जो कि है ऑप्शन सी, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। सो गाइज ये सिंपली स्कोरिंग वाले क्वेश्चन हैं, आप इसमें बस जल्दी से जल्दी कैलकुलेट कर दीजिए और आपका हो जाएगा। सो गाइज आगे बढ़ते हैं और ये वाला सवाल देखते हैं। तो इसमें बोला गया है व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स। सो आप सभी को पता होगा सम ऑफ n नेचुरल नंबर का एक सिंपल सा फॉर्मूला है n × n+1 डिवाइडेड बाई 2। सो इसी के अंदर बस पुट करना है, यानी 30 × 30+1 यानी 31 डिवाइडेड बाई 2, ये 15 बार जाएगा। एंड अब आप देख सकते हैं 31 × 15, तो आप ऑप्शन में भी देख लेंगे, आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि 1 × 5 5, लास्ट में 5 ही आएगा, तो 465 है इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं।
वैसे गाइस इससे पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूँ इस समय। सम ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला n इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है, लेकिन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन होल डिवाइडेड बाई सिक्स। सो ये हो जाता है इन टाइप वाले नंबर्स के लिए, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन स्क्वायर तक के लिए, ठीक है। और इसी जगह अगर आपको क्यूब का बोल दिया जाए, यानी कि वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब प्लस डॉट 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 एन क्यूब, तो उसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन बाय टू का होल का स्क्वायर, ये हो जाता है। सो अगर आपको ये पता रहेंगे तो आपको डायरेक्टली सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है गाइस। सो गाइस आगे बढ़ते हैं और अब हमारा नंबर सीरीज़ आ गया है। तो नंबर सीरीज़ को कैसे अप्रोच करना है मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़, जब भी आपके नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपका 2 से 8 हो गया, फिर 8 से 32 हो गया, फिर 32 से 128 हो गया, तो आप देख रहे हैं नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, यानी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है। उसके बाद अगर आपके नंबर थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं, जैसे कि 2 से 6 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर 14 हो गया, तो आप देख सकते हैं थोड़े थोड़े ही नंबर बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे एडिशन होता है, ठीक है। उसी तरीके से जब आपके नंबर थोड़े थोड़े घटने लग जाएं, जैसे कि 128, 64, 32, 16, तो यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा नंबर घट रहे हैं, यानी यहाँ पे डिवीज़न होता है। और जब भी आपके थोड़े थोड़े करके घट रहे हैं नंबर, जैसे कि 10, 7, 4, 1, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होता है। देख सकते हैं -3, -3, -3 हो रहा है। सो ये कुछ बेसिक्स हैं, लेकिन कई बार एग्ज़ाम में थोड़े एडवांस भी आ जाते हैं। तो आपको कैसे अप्रोच करना है, आपको दूसरे लेवल तक का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो जैसे ये वाला सवाल है, इसमें 5, 12, x, 41, 87 एंड 214 इतने नंबर दिए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 और 12 के बीच का जो डिफरेंस है वो है 7। इन दोनों का डिफरेंस हमें नहीं पता। x एंड 41 का डिफरेंस नहीं पता। 41 एंड 87 का डिफरेंस हमें पता है 46 होता है, एंड 87 एंड 214 का डिफरेंस होता है 127, ठीक है। तो आप 46 एंड 127 के बीच का डिफरेंस जब आप निकालेंगे तो आपका ये आ जाएगा 81, ठीक है, 81। तो और अब आपको 81 पता चल गया, तो अभी अगर आपका कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो आपको पता होगा 3 का पावर 4 81 होता है, ठीक है। 3 का पावर 4 81 होता है, यानी इससे पहले चांसेस हैं कि 3 का पावर 3 हटाया गया होगा, यानी 27। तो आप यहाँ पे 27 लिख दीजिए, एंड उससे छोटा पावर क्या होता है, 9 होता है, यानी यहाँ पे 9 लिख दीजिए। और उससे छोटा क्या होता है, 3 होता है, यानी यहाँ पे 3 लिख दीजिए। 3, 9, 27, 81। मुझे इसलिए पता चला क्योंकि ये चौथे नंबर पे आ रहा था 81, ठीक है। तो यानी 7 + 3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो नंबर आएगा वो हो जाएगा 10, ठीक है। अगर ये 10 हो गया तो यहाँ पे जो इसके बाद 10 हो गया अगर ये, तो हमें पता है कि अगर ये यहाँ पे 12 है, यहाँ पे x है और यहाँ पे 10 है, यानी कि इस नंबर को 22 होना पड़ेगा, तभी डिफरेंस 10 आएगा, जो कि ऑप्शन सी, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है गाइज। तो आपको 2 लेवल तक भी जाना पड़ता है सब्ट्रैक्शन करने के लिए, एंड आपको इतना दिमाग लगाना पड़ेगा कि 81 यानी 3 का पावर 4 होगा, और 27 होता तो फिर आप इसको 3 का पावर 3 याद रखिए। सो ऐसे ही करना पड़ेगा आपको इसको। आगे बढ़ते हैं गाइस, अब हम तीसरे नंबर सीरीज़ पे आ गए हैं। ये जो नंबर सीरीज़ है इसमें हमें बताया गया है कि 15, 5, 4.5, 5.8 एंड 7.9 पे गए हैं। तो मैंने जब इसको सॉल्व किया था तो मुझे एक यूनिक सा इसका लॉजिक मिला, वो है 15 को हम कैसे 5 बना सकते हैं। एक तो ये है कि हम उसको डिवाइड बाई 3 कर सकते हैं, बट आगे आप देख सकते हैं डिवाइड बाई 3 का लॉजिक लग नहीं रहा है, तो वो यहाँ पे फेल हो जाएगा। तो मैंने जब सॉल्व किया था तो मुझे ऐसा आया था कि 15 को 0.2 से मल्टीप्लाई करके अगर मैं 2 से ऐड कर दूँ तो मुझे 5 आ जाएगा, क्योंकि 15 × 0.2 होता है 3 + 2, ये हो जाएगा 5। उसके बाद आगे कंटिन्यू चेक करने के लिए मैंने 5 को 0.3 से मल्टीप्लाई किया एंड 3 ऐड कर दिया, तो 5 × 0.3 होता है
1.5 1.5 प्लस 3 होता है आपका 4.5। तो यहाँ से मैं श्योर हो गया कि यही लॉजिक लगेगा। तो अब मुझे पता है कि 5 वाले में 0.3 लगा है, 4.5 वाले में 0.4 लगेगा, 5.8 वाले में 0.5 लगेगा, तो 7.9 वाले में 0.6 लगेगा, यानी 0.6 एंड इसमें 6 जोड़ेगा। तो अब 7.9 इंटू 0.6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाता है 4.74 आ जाता है, एंड प्लस 6 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा ये 10.74, जो कि है ऑप्शन डी, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है गाइज, तो आपको काफ़ी सोचना पड़ेगा नंबर सीरीज़ करने के लिए, एंड ये विद प्रैक्टिस ही आएगा। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने इनोवेटिव वेज मिलेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के। सो गाइज, इसी के साथ हमारा पार्ट 2 भी ख़त्म हो गया। हमने सारे 25 के 25 क्वेश्चन जो कि IB/ACIO के 2017 वाले पेपर में आए थे, हमने सारे करवा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए गाइज। थैंक यू।